1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई। इस्लामी क्रांति का मतलब राजनीतिक गद्दी पे इस्लाम के नेता बैठेंगे जो इस्लाम धर्म को मानते हों, और राजा का सेक्युलरिज्म तो अब नहीं चलेगा। क्रांति के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल को जियोनी शासन करके संबोधित किया और अपना दुश्मन घोषित कर दिया। अब जियोनी शासन है क्या? जियोनी एक विचारधारा है जो ये कहता है कि ज्यूज यानी कि यहूदियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र मिलना चाहिए। 1948 में इजराइल की स्थापना इसी विचारधारा के साथ हुई थी, ताकि दुनिया की नजरों में इजराइल एक डरावना, खूंखार और कब्जा करने वाला देश दिखे। और तब से ईरान की विदेश नीति का एक ही मेन पर्पस रहा है, इजराइल का सफाया करना और इजराइल को वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देना, यहूदियों का सर्वनाश करना। और यहां से इन दोनों देश के बीच में युद्ध का पहला कारण नजर आता है कि यह दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नहीं है, धार्मिक और वैचारिक भी है, जिसमें ये दोनों देश एक दूसरे से गहन घृणा और नफरत करते हैं। जिसमें ईरान ने हिजबुल्लाह, यमन और हमास जैसे आतंकी संगठन को फंड किया, और ऐसा पिछले सालों में कई बार हुआ। महाभारत में भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है। पहले भीम को बचपन में जहर दे दिया जाता है, फिर लक्षागृह में आग लगा दी जाती है, और फिर डिप्लोमेट तरीके से वनवास भेज दिया जाता है पांडवों को। और ऐसी ही अन्य कई गतिविधियां हुई पूरी लाइफ टाइम में पांडवों की, जिसका अंततः परिणाम हुआ कुरुक्षेत्र का वो युद्ध। और ऐसा ही कुछ इजराइल और ईरान में भी हुआ। यही इसका दूसरा मुख्य कारण है। आग में घी डलता रहा और फाइनली अब ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट युद्ध करने को तत्पर हैं। तीसरा मेन कारण इन दोनों देशों के बीच युद्ध का, ईरान हमेशा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कहता रहा कि वो एक शांतिपूर्ण है, पर IAEA इंटरनेशनल एजेंसी ने 2024 में ये रिपोर्ट दी कि ईरान ने यूरेनियम को 60% तक शुद्ध कर लिया है, जिसे हम ब्रेकआउट स्टेज कहते हैं। इसका मतलब अब न्यूक्लियर बम बनाने में सिर्फ कुछ ही हफ्ते बचे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% यूरेनियम शुद्ध करना जरूरी होता है। और इसी कारण से 1981 में इराक और 2007 में सीरिया और अब 2025 में ईरान पर इजराइल ने हमला किया है। ऐसा ही एक खतरा रोम ने कार्थेज से महसूस किया था। उस समय पर रोम ने सोचा था कार्थेज उसे फ्यूचर में नुकसान पहुंचा सकता है, जिस वजह से उसने कार्थेज को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और आज इतिहास का दोहराव हो रहा है। चेहरे बदले हैं, तरीके बदले हैं, लेकिन मंशा और नतीजे वही पुराने। अब या तो ईरान और कमजोर होगा, या फिर वो बातचीत करने के लिए टेबल के सामने आएगा और कॉम्प्रोमाइज करेगा, नहीं तो कार्थेज की तरह नष्ट हो जाएगा। अगर ये युद्ध रोका नहीं गया तो पूरे मिड एशिया को और वर्ल्ड की इकोनॉमी को 10 साल पीछे ले जाएगा।